नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा, मेरे साथ एडवोकेट विनीत जिंदल हैं। घूसखोर पंडित नाम की ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, इसको लेके एक विवाद चल रहा है। आपकी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर दायर हुई। डिटेल से बताएं सर, इसमें क्या केस था और फाइनली इसका आउटकम क्या निकला? देखिए, ये याचिका हम लोगों ने फाइल की थी क्योंकि जो घूसखोर पंडित जो नाम है, उस नाम के अंदर कहीं ना कहीं रेफरेंस था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात सामने आ रही थी और ब्राह्मण कम्युनिटी को यहाँ रेफरेंस एक तरीके से इस नाम से ही कहीं ना कहीं मिल रहा था। उसको लेकर लगातार चीज़ें चल रही थी और जब ये 3 तारीख को जब ये रिलीज की बात की गई नेटफ्लिक्स के द्वारा, जब उन्होंने अपना शेड्यूल दिया, तो अगले ही दिन हम लोगों ने इसके ऊपर एक्शन इनिशिएट किया था और याचिका जो है वो फाइल की थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। ऑब्जेक्शन की वजह से वो बाद में लिस्ट हुई और आज जब लिस्ट हुई थी तो जब आर्गूमेंट चल रहे थे तो नेटफ्लिक्स ने इस बात को माना कि जो नाम है उसके साथ दिक्कत है और उसको चेंज करने की बात आज नेटफ्लिक्स ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो दी है। और इसी को लेकर हम लोग कोर्ट में गए थे कि जो नाम है वो नाम अपने आप में इतना डेफेमेटरी है कि आप किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के लिए रेफरेंस के लिए भी आप किसी के लिए ऐसा यूज नहीं कर सकते, तो इसको हटाना की जरूरत है। साथ साथ हमारी एक प्रेयर इसमें और भी थी कि जो कंटेंट वो है, क्योंकि जो नाम है इस मूवी का वो इतना डेफेमेटरी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कंटेंट के अंदर भी इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आए, जिसको लेकर हम लोगों ने प्रेयर रखी थी। लेकिन कानून जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए वो ये कोई प्री सर्टिफिकेशन की बात नहीं करता, प्री फिल्टर की बात नहीं करता। तो आज कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा कि आप सेंटर को भी और जो नेटफ्लिक्स है उनको भी कि आप इस चीज़ को अश्योर करें कि इस तरीके की चीज़ें कहीं कंटेंट में ना हो। ऑर्डर में नहीं आ पाया क्योंकि कानून नहीं है अभी इस चीज़ को लेकर, पर आशा यही है क्योंकि ओरल रिमार्क था और आशा देखिए विनीत जी, आप लगातार इस तरह कई मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहते हैं, अलग अलग पिटीशंस आप फाइल करते हैं। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं, हाई कोर्ट्स में भी सुने गए हैं और इनको रेगुलेट करने की कहीं ना कहीं जरूरत पर कोर्ट्स ने, देश की अदालतों ने जोर दिया है। तो इस पर कोई काम हो रहा है या आज जो सुनवाई हुई उसमें कुछ ऐसा दिशा निर्देश दिया कोर्ट ने? देखिए, दिशा निर्देश नहीं दिया क्योंकि ये याचिका जो थी वो एक पर्टिकुलर मैटर के लिए थी, केस के एक पर्टिकुलर मूवी के लिए थी। परंतु इस बात की सूचना हमें भी है क्योंकि 2020 में मेरी एक याचिका थी सर्वोच्च न्यायालय में, जिसके बाद जो 2021 के जो रूल्स आए थे, सोशल मीडिया रूल्स, वो उसके बाद ही आए थे, उसमें ही डायरेक्शन की गई थी। लेकिन हमें भी ये मानना और लगता है कि वो जो रूल्स बनाए गए उनमें कहीं ना कहीं वैक्यूम है बहुत ज़्यादा और कहीं ना कहीं गैप है, जिसका मिसयूज जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म लगातार कर रहे हैं। और 2025 के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन आई है। अभी भी हमारी कुछ याचिकाएं हैं जो चल रही हैं अलग अलग कोर्ट्स में ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि सेंटर की तरफ से कुछ इनिशिएट हुआ है। पीछे कुछ समय पहले कुछ रिमार्क्स मांगे गए थे, ऑब्जर्वेशंस मांगी गई थी लोगों से, तो हमने भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि आईटी रूल्स की अगर हम बात करें या फिर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात करें तो वहाँ क्या क्या होना चाहिए, जो हमने सेंटर को ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। आशा यही है क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जो फ्री हैंड दे दिया गया है ओटीटीज को। आशा यही है कि जल्द से जल्द सेंटर इसके ऊपर काम करे और अथॉरिटी स्टैब्लिश करे, सर्टिफिकेशन की बात करे। एक कंट्रोल कंटेंट जरूर होना चाहिए क्योंकि लगातार पोर्नोग्राफिक, देशद्रोही कंटेंट या टारगेट अगर हम बात करें कम्युनिटी, वो लगातार सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। एक और नोटिस भी कुछ दिन पहले सरकार ने इशू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से वो इशू नोटिस था एक्स के लिए। तमाम ऐसे और नोटिस भी समय समय पे दिए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी, अदालतें भी इस बात को कह रही हैं। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कब भारत में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको रेगुलेट किया जाए। और क्योंकि इनका रेगुलेशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो कंटेंट परोसा जा रहा है उसके नाम पर देश, जैसा आप भी बता रहे हैं, देशद्रोही कंटेंट ना हो और ये जो कथित रूप से पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, ये तमाम कंटेंट्स एक तरह से रोके जा सके। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे इस मुद्दे को लेकर और आगे भी बड़े और तमाम और मुद्दों को लेकर क्या कदम उठाती है।